जहाँ श्री गीता का विचार पठन पाठन एवं श्रवण होता है, वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें अपना कल्याण न कर सके। मनुष्य हर परिस्थिति में अपना परम कल्याण कर सकता है अगर गीता का ज्ञान साथ में है। हर कर्म करते करते कर्म के बंधन से छूट सकता है। युद्ध जैसे घोर कर्म भी कर्म बंधन से छुड़ाने में सक्षम है। गर्भ धारण करना और बच्चे को जन्म देना ये भी एक प्रकार का यज्ञ कर्म हो सकता है। केवल उसके अंदर थोड़ी सी गीता की दृष्टि मिल जाए। दुकान पर व्यापार करते करते बंदगी का कर्म हो सकता है और घर में भोजन बनाते बनाते भी प्रभु सेवा का कर्म हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जहाँ गीता का विचार है वहाँ में प्रकट होता है। जैसे लकड़ी में आग तो छुपी है, लेकिन प्रकट करने की कला हो तो वह उसकी दाहक शक्ति और अंधकार मिटाने की शक्ति का दर्शन हो जाता है। ऐसे ही प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा चेतना छुपी है। केवल उस परमात्मा चेतना को प्रकट करने की कला गीता के ज्ञान के द्वारा सीख ले तो मनुष्य अपने सारे दुख सदा के लिए मिटा सकता है, सारे बंधन सदा के लिए मिटा सकता है, सारी मुसीबतों को सदा के लिए मात कर सकता है अगर गीता के ज्ञान के अनुसार उसे कर्म करने की कला आ जाए, सोचने की देखने की कला आ जाए। अर्जुन वही का वही था, युद्ध का मैदान वही का वही। विषाद योग में अर्जुन दुखी और गीता के ज्ञान का आश्रय लेते ही अर्जुन के सारे दुख सदा के लिए मिट गए। युद्ध जैसा घोर कर्म करने पर भी अर्जुन निर्लेप रह गया। ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है। मशीन को काम दिया जाता है और इंसान को ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान दो प्रकार का, एक ऐहिक जगत का कामकाज करने का ज्ञान मैनेजर लेबर को देता है, अपने असिस्टेंट को देता है पेट भरने का काम। दूसरा है हृदय भर, पेट भरने का ज्ञान तो खूब मिला और खूब पेट भरा, खूब खाली हुआ, खूब भरा, खूब खाली हुआ। अंत में ये पेट भी शमशान में जला दिया गया। लेकिन हृदय भरने का ज्ञान अगर मिल जाए तो पेट भरने के ज्ञान के साथ अगर हृदय भरने का ज्ञान मिल जाए तो हृदय में छुपा हुआ जो अकाल पुरुष रब है उसका अनुभव होगा, जीवात्मा मुक्त हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाए। इसीलिए शास्त्रों ने कहा 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो। नहीं तो इतवार का स्नान भटक जाता है, ऐसे ही भटक जाएगा स्नान। 1,00,000 काम छोड़कर शुभ कर्म सत्कर्म कर लो, नहीं तो मन धोखा देगा, बेईमानी कर लेगा। मिला हुआ मौका सेवा का कर लो, फिर क्या पता कल किसने 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य शुभ कर्म कर ले, लेकिन करोड़ों काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर ले। इसी से तेरा मंगल है, इसी से तेरा कल्याण। जीवन में ज्ञान की बहुत है। भगवान कृष्ण जिसके साथी है, ऐसे अर्जुन को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो अर्जुन दुखी। भगवान राम का दीदार कर रही है सुरपंखा, लेकिन राम तत्व का ज्ञान नहीं है तो सुरपंखा ने नाक कटाया, कान कटाया और पूरी लंका को ले डूबी। भगवान राम का दर्शन तो हो रहा है मंथरा को, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण मंथरा कपट से भरी। भगवान राम का दीदार तो हो रहा है कई को, लेकिन सत्संग के अभाव से कई निंदा की पात्र हो गई। जयराम ने बोलना पड़ेगा। जीवन में भगवत ज्ञान की बहुत जरूरत है। तुम जो कर्म करते हो, रसोई घर में रसोई बनाओ, बड़े शौक से बनाओ, बड़ी तत्परता से बनाओ। तुम दुकान पे धंधा करो, ऑफिस में नौकरी करो, कामकाज करो, युद्ध के बॉर्डर पर बराबर सुरमा होकर युद्ध करो, लेकिन गीता का ज्ञान आगे रखकर फिर करो। तुम्हारा कर्म यह ज्ञान कर्म हो जाएगा। भगवान कहते यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवासामि सदैव। जहाँ गीता का विचार है, पठन है, पाठन है, वहाँ मेरा निवास है। उस हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूँ। कर नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियाँ। भाग्य से सत्संग और सत्संग से सत्य स्वरूप प्रभु प्रकट किए जाते हैं। गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवासामि सदैव। जहाँ गीता का विचार है, पठन है,
पाठन है, वहाँ मेरा निवास है। उस हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूँ। कर नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियाँ, भाग्य से सत्संग और सत्संग से सत्य स्वरूप प्रभु प्रकट किए जाते हैं। गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि हिंदू संतों ने, सिख संतों ने, जैन संतों ने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की, लेकिन मुसलमान फकीरों ने भी गीता की प्रशंसा। ख्वाजा दिल मोहम्मद के उर्फानी ग्रंथ, जिसके 700 रूपी पुष्पों का गुलदस्ता, जिसका नाम गीता, हजारों वर्ष बीते और लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में आया ये गुलदस्ता, फिर भी मुरझाया नहीं। इसकी खुशबू न्यायत दिन दूनी रात चौनी। ऐसे ग्रंथ को मैं प्रणाम करता हूँ। ख्वाजा दिल मोहम्मद कहता, गीता है भगवान के श्रीमुख से निकला अमृत। कुटुंब का बड़ा जब बोलता है तो पूरे कुटुंब की भलाई के लिए बोलता है। ऐसे ईश्वर सृष्टि का स्वामी जब बोलेगा तो सृष्टि के सभी जीवों के भलाई के लिए बोलेगा। कनाडा के प्रेसिडेंट ट्रूडो ने जब गीता पढ़ी वो दंग रह गया। 1986 गीताकार की जन्मस्थली देखने को वृंदावन मथुरा आया। वापस कनाडा जब गया, आहार के लिए उसने दूध प्राप्ति के लिए गाय रखी और हृदय को भरने के लिए, पेट को भरने के लिए गाय रखी और दिल को भरने के लिए अपने साथ गीता रखी। ट्रूडो लिखता है, मैंने अंजलि पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा और धर्म ग्रंथ पढ़े, थैंक्स, सब ठीक, लेकिन जब भगवत गीता पढ़ी तो जीते जी विघ्न बाधाओं के बीच जूझते हुए मुक्ति का अनुभव कराने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो गीता है। मिस्टर ट्रूडो लिखता है, गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, मनुष्य मात्र का है। अभी विज्ञानी लोग कहते हैं, डॉक्टर लिवरलिजरिया, मैडम लोंगो, मिस्टर वॉटसक, इन्होंने मंत्र पर अध्ययन करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। हरि शब्द उच्चारण करने से यकृत में फायदा होता है। हरि शब्द उच्चारण करने से गर्भाशय पे गजब का फायदा होता है। हरि शब्द उच्चारण करने से किडनी पर अच्छी इफेक्ट बढ़ती। डॉक्टर लिवरलिजरिया लिखता है, अगर हरि के साथ ओम मिला दो तो 5 ज्ञान इंद्रियों पर इसकी बहुत भारी असर पड़ती। ऐसे ही राम शब्द उच्चारण करने से, राम बोलने से आंतों का विष बाहर आ जाता है। राम शब्द उच्चारण से हमारा सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है। जैसे चंदा और सूरज हमारे अन्न औषध को पुष्ट करते हैं, अन्न औषध से हमारा फिजिकल शरीर पुष्ट होता है, ऐसे ही राम शब्द उच्चारण से हमारा सूक्ष्म शरीर में सूर्य तत्व और चंद्र तत्व विकसित होता है। जरा जरा बात में जो डिप्रेस हो जाते हैं, जरा जरा बात में जो हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी राम नाम औषधि का काम करता है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। विज्ञानी तो अभी कहते हैं कि मंत्र जाप से इतने सारे रोग मिट सकते हैं। नानक जी ने सैकड़ों वर्ष पहले कहा, सर्व रोग की औषध नाम, नानक गावे गुण निधान। पहले के जमाने में इतनी सारी बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि लोग जप की विधि जानते थे, प्रेम से जप करते थे, जप करने के लिए जप करते थे। अभी अगर कोई करेगा तो अच्छा करके देखे फायदा होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, थोड़ा किया ना क्या हुआ कि नहीं हुआ। किसी आम के बगीचे में बंदर घुसे, जेठ सा साढ़ का महीना, पके आम। बंदरों ने देखा आम का चस्का लगा, खुश हुए, हिको हिको एक साथ चिल्लाए। माली भागा भागा आया, माली मारी के बच्चों ने पत्थर मारे, फिर भी बंदर तो बंदर थे, एक हाथ आम मुंह में लेकर बाढ़ कूद गए। पीछे को नदी बह रही थी, नदी के आंगन में बैठे आपस में विचार करने लगे, बंदर की इतने बढ़िया आम है, वो खाने क्यों नहीं देता। दूसरे ने कहा, उसने बोए है तो हमको कैसे खाने देगा। तीसरे ने बोला कि गुटली से आम होता है। चौथा बोलता, बिल्कुल अपन बो देवे। पांचवे ने कहा, फिर देर क्यों। बहुमती से उन्होंने फैसला कर लिया, ठहराव कर लिया जी, खाली नगर पालिका में ठहराव होता है ऐसी बात नहीं है। बहुमती से ठहराव पास कर लिया, आम चूस लिए और गुटली बो दी। हाथ से थोड़ा थोड़ा खड्डा खोद दिया, मिट्टी डाल दी, आसपास गाय भैंसों का गोबर पड़ा था वो डाल दिया। फिर तो बंदर रहे, 2 हाथ से अंजलि भरकर नदी में से चले तो बड़ा दृश्य सुंदर, यूं चले और डाला खाद पानी, फिर अपनी अपनी गुटली कुंडा ला करके बैठे थे तो कुंडा ला करके ही खोद दिया और बो दिया, बैठ गए।
अभी हुआ नहीं हुआ, फिर थोड़ी देर हुई उधर झांके, फिर थोड़ी देर हुई उधर झांके। हमने सुना था कि गुटली से आम होता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। फिर गुटली खोली, नहीं। फिर थोड़ा मिट्टी डाला, खाद डाला, पानी डाला, फिर अंजलि भरी, फिर बैठ गए। 10, 5, 25 मिनट तो बीता उसके लिए, उनके लिए तो मनोयुग बीत गया। सब बंदरों ने अपनी अपनी गुटली खोली, देखा कि आम का पेड़ तो हुआ नहीं। बहुमति से ठहरा हुआ था कि भाई एक गुटली से आम होता है, लेकिन हम सब ने प्रयोग करके देखा, पानी भी देकर देखा, खाद भी देकर देखा। एक बार नहीं, 4 बार पानी दिया, खाद दिया, अभी तक आम नहीं हुआ। उन्होंने बहुमति से ठहराव पास किया कि गुटली से आम वाम कुछ नहीं होता है। जयराम जी की अब आपको पता है कि होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन उतना धैर्य चाहिए, उतना थोड़ा इंतजार चाहिए। ऐसे जीवात्मा में परमात्मा छुपा है। इस सकाल मरण धर्मा में अकाल अधर्मा परमात्मा बैठा है। लेकिन जिन्होंने धैर्य धारा, उन्होंने गुटली में से आम भी देखा और आम के फल भी पाए, और कई आम के पौधे भी लगाने में वे सफल हो गए। छोटी छोटी चीजों के पीछे जीवन खत्म हो जाता है। इससे थोड़ा बड़े काम के लिए जीवन लगाना चाहिए, और बड़े में बड़ा काम है कि तुम्हारे जीव रूपी गुटली में से ईश्वर रूपी आम का वृक्ष प्रकट। ये सत्संग से संभव। भगवान कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन कर्म यज्ञार्थ करो। 3 प्रकार से लोग काम करते। एक तो ऐश्वर्य पाने के लिए काम करते। ऐश्वर्य मिल भी गया, शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, शराब पिया, कबाब खाया, फिर भी बेचारे रिते रह जाते। अंत में टेंशन 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 और बीमारी शिकार होके चले जाते। दूसरे होते निर्वाह चलाने के लिए काम करते हैं, गाड़ी घसीटते घसीटते निर्वाह करते करते मजदूर की नाइम का काम पूरा हो जाता है। तीसरे होते सत्संगी, सतगुरु के सत शिष्य। वे काम करते हैं यज्ञार्थ कर्म। कर्म तो करते, लेकिन उनके कर्म यज्ञ हो जाते। बच्चे को जन्म देना सृष्टि की परंपरा चलाने में भागीदार होने के भावना से जन्म देती है, तो यज्ञार्थ कर्म है। लेकिन बच्चा बड़ा हो और मुझे सुख दे तो स्वार्थ और बंधनकारी कर्म हो। दुकान पर जाते हैं, ग्राहक के हित के लिए, अपने शरीर के निर्वाह के लिए अगर व्यवसाय व्यवहार करता है, तो काम धीरे धीरे आपको यज्ञार्थ कर्म में ले जाएगा। लेकिन जो स्वार्थ से दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपनी वाहवाही के लिए कर्म करता है, वो कर्म बंधन करने वाला हो जाता है। हारे को हिम्मत दिया, भूखे को अन्न दिया, प्यासे को पानी दिया, अनपढ़ को पढ़ाई के रास्ते भेजा, ईश्वर प्रीति के लिए कर्म किया, तो ये कर्म यज्ञार्थ कर्म हो गया। बच्चे को दूध पिलाया, पति को भोजन करा दिया, पत्नी को कमाकर वस्तुएं ला दी, लेकिन बदले में वाहवाही और कोई चीज न करे, बदले में ईश्वर की प्रीति चाहे, यज्ञार्थ कर्म हो गया। जयराम जी की यज्ञार्थ कर्म जो है जीवात्मा को मुक्त बना देता है। भगवान कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, लोको अयम कर्म बंधनः, लोको अयम कर्म बंधनः। तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम कर्म कौन्तेय। मुक्त संग समाचरः, मुक्त संग समाचरः। यज्ञ कर्म अर्थात कर्तव्य पालने के लिए जो किए जाते कर्म है, वे कर्म यज्ञार्थ कर्म है। जो अपने स्वार्थ के लिए या विकार के लिए नहीं, अपितु ईश्वर प्रीति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्म बंधन से छूटकर अपने हृदय में आत्मिक सुख पाता है, परमेश्वरीय आनंद पाता है, परमेश्वरीय ज्ञान पाता है, परमेश्वरीय माधुर्य पाता है, और देर सवेर परमेश्वर तत्व को पा लेता है। जैसे सूरज देखने के पहले सूरज की रोशनी धरती पर दिखती है, ऐसे ही परमात्मा को पाने के पहले परमात्मिक स्वभाव जो सुख है, आनंद है, माधुर्य है, प्रसन्नता है, वो आपके चित्त में प्रकट होने लगेगी।